हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पासू सर बारिस्ट स्वागत करता हूं आप सभी का बीडीएस एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है ना? क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे तो हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं। जो राजस्थान का विस्तार है आपका, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगा आपको, इसलिए आपको जल्दी जल्दी देखना है, थोड़ा मैं तेज कराने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। अगर जिले से बात करें कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है, तो गंगानगर से बांसवाड़ा जिले तक। ठीक है ना? गंगानगर जिले से बांसवाड़ा जिले तक। और अगर गांव से गांव की बात करें तो राजस्थान का विस्तार जो आपका कोंडा गांव से बोरकुंड गांव तक। ठीक है ना? कौन से? कोंडा गांव से बोरकुंड गांव तक। और तहसील की बात करें तो गंगानगर तहसील से कुशलगढ़ तहसील तक। आपके बांसवाड़ा जिले में कौन सी तहसील पड़ती है? कुशलगढ़ तहसील। और गांव कौन सा पड़ता है? बोरकुंड। और गंगानगर में कोंडा गांव पड़ता है और गंगानगर क्या पड़ती है? तहसील पड़ती है। अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, राजस्थान के विस्तार की पूर्व से पश्चिम की बात करें तो कितनी लंबाई? 869 किलोमीटर। पूर्व में कौन सा जिला है आपका? धौलपुर जिला। कौन सा? धौलपुर जिला। और आपका पश्चिम में कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। धौलपुर में आपका एक गांव पड़ता है सिलावट। कौन सा? सिलावट गांव। और जबकि जैसलमेर में कौन सा गांव पड़ता है? कटरा गांव। ठीक है ना? सिलावट गांव किसमें? राजाखेड़ा तहसील में स्थित है। जो आपका सिलावट गांव है वो किसमें स्थित है? राजाखेड़ा तहसील में स्थित है। जबकि जो आपका कटरा गांव है वो किसमें स्थित है? जैसलमेर तहसील में स्थित है। ठीक है ना? अब आती है, जहाँ पे बात आती है कि राजस्थान का जो सबसे पूर्वतम जो गांव है वो कौन सा? जो राजस्थान का जो सबसे पूर्वतम की दिशा में स्थित जो गांव है वो कौन सा गांव है? तो कौन सा गांव? सिलावट गांव। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का। कितना है? 43 किलोमीटर। ठीक है ना? राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई में अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं राजस्थान के विकर्णों की। ठीक है ना? तो राजस्थान का विकर्ण उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है? किसका? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है उसकी लंबाई है आपकी 850 किलोमीटर। ठीक है ना? कितनी है? 850 किलोमीटर। और जो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व के जो विकर्ण है, किसे? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व का जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है? 784। ठीक है ना? कितनी है? 784 किलोमीटर है। ठीक है ना? अगर हम दोनों राजस्थान के जो दोनों विकर्ण है उन दोनों विकर्णों के जो अंतर है उसमें कितने किलोमीटर का अंतर है? कितने है? 66 किलोमीटर। ठीक है ना? राजस्थान के दोनों विकर्णों में जो लंबाई का अंतर है वो कितना? 66 किलोमीटर का अंतर। ठीक है ना? अब बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की। जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। और जो राजस्थान की आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। जो आपकी राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा, जो राजस्थान कितने राज्यों से सीमा लगाता है उसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा उसकी लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। ठीक है ना? अब आता है आपकी ग्रीष्म संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति किसे कहते हैं? ठीक है ना? ग्रीष्म संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति किसे कहते हैं? तो 21 जून को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति कहते हैं। और 21 जून को क्या होता है? आपका सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा क्या होता है? दिन। ठीक है ना? अगर आपसे पूछे कि 21 सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटी रात कब होती है? तो 21 जून को ही क्या होती है? सबसे छोटी रात होती है। हम 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी जो सूर्य होता है आपका जो कर्क रेखा पर बांसवाड़ा जिले में। ठीक है ना? कर्क रेखा पर जो सूर्य होता है वो 21 जून को कैसा पड़ता है? एकदम 90 डिग्री कोण उस पर कोण पर पड़ता है, यानी कि सीधा पड़ता है। इसलिए जो कर्क रेखा पर 21 जून को क्या नहीं पड़ती है? छाया नहीं बनती है। सीधा पड़ने के कारण वहाँ पर उस स्थान पर कोई छाया नहीं बनती है। इसलिए हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? नो शेड जोन। ठीक है ना? कोई यहाँ पर छाया नहीं पड़ती, इसलिए उसे क्या कहते हैं? नो शेड जोन कहते हैं। अब बात करें कि किरणों का जो सबसे सीधापन होता है किसका?
क्या कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति या फिर ग्रीष्म संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति किसे कहते हैं हम, 21 जून को। क्योंकि 21 जून को क्यों कहते हैं, क्योंकि 21 जून को जो हमारा सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर कैसा पड़ता है, एकदम सीधा पड़ता है, ठीक है ना। कर्क रेखा पर सीधा पड़ने के कारण कोई उस स्थान पर कोई छाया नहीं बनती है, इसलिए हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, नो शेड जोन कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करें कि जो किरणों का सीधापन होता है, किसका जो किरणों का सीधापन है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, बांसवाड़ा जिले में होता है, ठीक है ना। राजस्थान में जो किरणों का सबसे ज़्यादा सीधापन होता है वो किस में होता है, बांसवाड़ा जिले में। और जो किरणों का सबसे ज़्यादा जो तिरछापन होता है वो किस में होता है, गंगानगर जिले में, ठीक है ना। अब बात करें कि भारत व पाकिस्तान के विभाजन के समय एक सीमा आयोग बनाया गया था। कौन सा, भारत व पाकिस्तान के समय एक सीमा आयोग बनाया गया था। उस सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सर सीरिल रेडक्लिफ थे, ठीक है ना। सर सीरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही, यानी इन्हीं के नाम पर ही जो भारत व पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या रखा गया है, रेडक्लिफ रेखा रखा गया है, ठीक है ना। भारत व पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था, अगस्त 1947 को विभाजन हुआ था, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ नाम रखा गया है भारत व पाकिस्तान के बीच की जो आपकी रेखा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई भारत में, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में, जबकि सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, आपकी त्रिपुरा में, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि उसमें राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, राजस्थान में जो आपकी कर्क रेखा की लंबाई वो कितनी है, 26 किलोमीटर, ठीक है ना, 26 किलोमीटर। और जो हमारा राजस्थान है वो कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा किसमें, उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है, उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा आपके कहाँ से, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। कहाँ से, कर्क रेखा जो है आपकी राजस्थान में, एक तो बांसवाड़ा, दूसरा आपका डूंगपुर गांव, ठीक है ना, डूंगपुर जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिले में आपकी कौशलगढ़ तहसील कहाँ से गुजरती है, कौशलगढ़ तहसील से। जबकि डूंगपुर में आपका एक गाँव आता है, कौन सा, चिल्की गाँव, तो यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम भारत में बात करें कर्क रेखा की, भारत में बात करें तो कितनी है, 2934 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी है, 2934 किलोमीटर। हमने बात की थी 21 जून को, कौन सी, इस 21 जून को क्या कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति या फिर मकर संक्रांति कहते हैं। तो 21 जून को एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। कब, 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी आपकी, कब हुई थी, 2015 को हुई थी। कब हुई थी, 2015 को, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और 2020 में आपका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो कौन सा मनाया गया था, 7वां, ठीक है ना, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ये है आपका राजस्थान, ये आपका राजस्थान। तो जो आपकी कर्क रेखा है वो राजस्थान के जो कहाँ से, दक्षिण से होकर गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं, आपको बांसवाड़ा और कौन सा, डूंगपुर, और यानी तहसील की बात करें कौशलगढ़ और चिल्की गाँव से, ठीक है ना, ये होती है। सबसे आपको बताई दिया कि सबसे छोटी और सबसे लंबी रात कब होती है, 21 जून को ही होती है, ठीक है ना। अब बात आती है कि माही नदी जो होती है आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो उसको कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है, माही नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी है, माही नदी। राजस्थान में कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23 डिग्री किसको कहते हैं, 23 डिग्री 30 को, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को, किसको, उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा और पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, किस पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, जो किरणों का जो तिरछापन होता है, किसका, किरणों का जो तिरछापन होता है वो कैसा बढ़ता जाता है, जबकि तापमान कैसा होता है, कम होता चला जाता है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किरणों का तिरछापन क्या होता है, बढ़ता जाता है, जबकि तापमान जो होता है आपका कम होता जाता है, ठीक है ना। आपकी जो रेड क्लिप रेखा है, कौन सी, जो रेड क्लिप रेखा है, ठीक है ना, कौन सी रेड क्लिप रेखा है, जो NH15 के समानांतर, किसके, NH15 के समानांतर, और जो आपकी सिंधु नदी है, पाकिस्तान में कौन सी नदी, सिंधु नदी के बहाव के समानांतर स्थित है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस क्लास को दोबारा देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसी ही क्लास के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगली क्लास में।